फिर कर लीजिए बड़े मैच की तैयारी। लखनऊ और बेंगलोर के बीच आईपीएल का 43वां मैच 1 मई को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होगा और आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसी रहेगी भाई दोनों ही टीमों की फाइनल प्लेइंग 11। क्या फाफ डू प्लेसिस के कप्तान के रूप में वापसी होगी, क्या डीकॉक खेलेंगे इस मैच में लखनऊ में, दोनों पर फाइनल रिपोर्ट भी देंगे। साथ ही दोस्तों दोनों ही टीमों को 9 अलग अलग पैमानों पर कंपेयर करेंगे, रेटिंग, रैंकिंग्स और पिच रिपोर्ट के आधार पर प्रिडिक्शन करेंगे। फिर बोल रहा हूं एंड तक वीडियो को देखना, वीडियो का 1 मिनट भी मिस मत करना। लाइक और शेयर तो आप भाई करते ही हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन भी नीचे अभी तक हिट नहीं किया तो कर दो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11 के साथ। तो एक बड़ी अपडेट लखनऊ में डीकॉक के हवाले से आ गई है। पिछला मैच लखनऊ की टीम एक तरफा जीती थी और लखनऊ के बैटर्स का प्रदर्शन बहुत अच्छा था पिछले मैच में पंजाब के खिलाफ, और पिछले मैच में हमें डीकॉक खेलते हुए नहीं दिखे थे। इस समय डीकॉक पूरी तरीके से फिट है लेकिन उनकी प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन पा रही है, क्योंकि अगर आप डीकॉक की एंट्री कराते हो तो आपको एक बड़े विदेशी प्लेयर को बाहर करना पड़ेगा और एज ए बैटर जो काइल मेयर्स का प्रदर्शन है वो अनमैचेबल है, एंड दैट्स व्हाई इस मैच में भी हमें डीकॉक बाहर बैठे हुए दिखने वाले हैं। अब प्लेइंग 11 की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो ओपनर के रूप में केएल राहुल के साथ काइल मेयर्स उतरेंगे। काइल मेयर्स का अच्छा फॉर्म लखनऊ को बहुत आगे तक इस टूर्नामेंट में ले जाने वाला है, एंड दैट्स व्हाई लखनऊ के जो मैनेजमेंट है वो भी ये समझ चुका है कि हमें डीकॉक को नहीं खिलाना है। अभी आगे बढ़े दोस्तों, इनकी अगर मिडिल ऑर्डर की बात करें, नंबर 3 पर आयुष बटोनी, नंबर 4 पर मार्कस स्टोइनिस और नंबर 5 पर निकोलस पूरन उतरेंगे। हमने पिछला मैच देखा था तो पूरन भी चले थे और स्टोइनिस ने तो एकदम अलग तरीके का प्रदर्शन किया था। इन दोनों के दम पर इस मैच में लखनऊ के मैदान में फिर से लखनऊ हुंकार भरेगी आरसीबी के खिलाफ। और फिर बोल रहा हूं दोस्तों इन दोनों में से अगर एक भी पिछले मैच की तरह चल गया ना तो आरसीबी के लिए यह मैच मुश्किल भरा साबित हो सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब इनके लोअर ऑर्डर की बात करते हैं। तो नंबर 6 पर दीपक हुडा और नंबर 7 पर कृणाल पंड्या उतरेंगे। एक अच्छी बात है दोस्तों लखनऊ के लोअर ऑर्डर के साथ कि ये दोनों ही खिलाड़ी आपको एक फिनिशर की भूमिका भी दे सकते हैं एज ए बैटर और एज ए बॉलर भी। ये दोनों बहुत हैंडी है, स्पेशली कृणाल पंड्या, एंड दैट्स व्हाई ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को। और इसीलिए लखनऊ हमने देखा है पिछले मैच में भी हमने देखा था कि एक अनमैचेबल स्कोर बनाने में कामयाब हो गई थी। अगर मैं बात करूं दोस्तों इनके बॉलर्स की, टेलेंडर्स की, तो 8वें स्थान पर अफगानिस्तान के नवीन उल हक, 9वें स्थान पर रवि बिश्नोई, 10वें स्थान पर आवेश खान और 11वें स्थान पर यश ठाकुर उतरने वाले। ये इनकी प्लेइंग 11 है। अगर हम इनके इंपैक्ट प्लेयर की बात करें दोस्तों तो अमित मिश्रा जो है वो लखनऊ सुपर जायंट्स के इंपैक्ट प्लेयर इकाना स्टेडियम में भी रहेंगे, क्योंकि स्पिनर्स को एक ठीक ठाक मदद हमने लखनऊ में मिलते हुए, इकाना स्टेडियम में मिलते हुए देखी है। ये प्लेइंग 11 थी और ये इनके इंपैक्ट प्लेयर थे। अब आप बताओ आपको इनकी प्लेइंग 11 कैसी लग रही है? क्या डीकॉक की कमी आपको भी महसूस होती है लखनऊ की इस प्लेइंग 11? कमेंट बॉक्स में बताना। लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा भाई जो इस मैच में चलेगा, इस मैच का टॉप परफॉर्मर लखनऊ सुपर जायंट्स के हवाले से रहने वाला है काइल मेयर्स। दरअसल दोस्तों काइल मेयर्स का आईपीएल 2023 का प्रदर्शन बहुत अच्छा चल रहा है और अभी तक 8 मैचेस खेल चुके हैं। 297 रन करे हैं काइल मेयर्स ने, जिसमें इनका एवरेज 37 का है और स्ट्राइक रेट 160 का है। लखनऊ की टीम को जरूरत है काइल मेयर्स के स्ट्राइक रेट और एवरेज की। अगर आपका एवरेज अच्छा होता है मतलब आप कंसिस्टेंटली 30-40 रन करते हो, और अगर आपका स्ट्राइक रेट अच्छा होता है मतलब आप बहुत तेजी से रन बनाते हो, और ये दोनों ही चीजें काइल मेयर्स के साथ फिट बैठ रही है, एंड दैट्स व्हाई लखनऊ को एक ब्लास्टिंग शुरुआत मिल पा रही है। एंड इसलिए इस मैच में भी मेयर्स पर नजरें जो है वो गड़ी रहनी चाहिए आरसीबी के गेंदबाजों की। अब ये तो भैया लखनऊ की प्लेइंग 11 थी। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं आरसीबी की प्लेइंग 11 की। आरसीबी में अगर मैं बात करूं दोस्तों तो 2 अपडेट निकल कर आ रही है। पहली अपडेट दोस्तों निकल कर आ रही है फाफ डू प्लेसिस के हवाले से। रिपोर्टेडली इस मैच में फाफ डू प्लेसिस एज ए कैप्टन वापसी करने वाले हैं। बहुत सारी रिपोर्ट इस बात को सजेस्ट कर रही है कि उनकी वापसी होगी। बाकी एन मौके पर भैया प्लेसिस की इंजरी या उनको लेकर जो भी अपडेट या उनकी कप्तानी को लेकर जो भी अपडेट आएगी मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। टेलीग्राम के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, देर मत करना, फटाफट खोल लीजिए। आईपीएल की पिन बराबर की ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल पर डल जाती है, ये चीज आपको पता है। तो जिसने फॉलो किया है वहां पर ज्वाइन किया है उसे तो बहुत बहुत थैंक यू भाई, और जिन्होंने नहीं किया फटाफट कर लो। सारी न्यूज बहुत मेहनत करते हैं, सबसे पहले वहां पर ले आते हैं, नोटिफिकेशन बच जाता है आपका जैसे ही ब्रेकिंग न्यूज आती है। दूसरी बड़ी अपडेट दोस्तों आरसीबी के हवाले से हेजलवुड को लेकर आ रही है। हेजलवुड इस मैच के लिए उपलब्ध रहेंगे, किसके स्थान पर प्लेइंग 11 में उनकी एंट्री होगी ये अभी तक पक्का नहीं है। हालांकि रिपोर्ट यह है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने हेजलवुड को एनओसी दे दी है। बाकी इनको लेकर भी जो भी फाइनल अपडेट आती है मैच से 1-2 घंटे पहले वो हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। चलिए प्लेइंग 11 की तरफ चलते हैं। तो विराट कोहली के साथ फाफ डू प्लेसिस ओपनिंग करेंगे।
उतरेंगे। जैसा कि मैंने कहा, इस आईपीएल के वन ऑफ द ब्लास्टिंग ओपनर्स। मिडिल ऑर्डर की बात करें, नंबर 3 पर मैक्सी, नंबर 4 पर लोमरोन और नंबर 5 पर कार्तिक उतरेंगे। हमने पिछले मैच में देखा था कि आरसीबी की टीम ने नंबर 3 पर शहबाज अहमद को खिलाया था। मैंने आपको पिछली जो वीडियो बनाई थी प्रीव्यू, उसमें भी कह दिया था कि भैया नंबर 3 शहबाज अहमद उतरेंगे। लेकिन इस मैच में आरसीबी अब ये गलती नहीं करने वाली है, क्योंकि इससे आरसीबी का मिडिल ऑर्डर कमजोर होता है। आरसीबी ऐसा इसलिए कर रही है ताकि उनको नीचे से थोड़ी सी डेप्थ मिल जाए, बट वो प्रयोग सफल नहीं हो रहा है। आगे बढ़े दोस्तों, अगर मैं बात करूं इनके लोअर ऑर्डर की, नंबर 6 पर शहबाज अहमद और नंबर 7 पर एस प्रभुदेसाई उतरेंगे। यहां पर ये लोग कमजोर हैं। आप अहमद से बॉलिंग बहुत अच्छी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बल्लेबाजी उतनी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और अभी शहबाज अहमद का प्रदर्शन डिसेंट है, उससे कम ही दिख रहा है। प्रभुदेसाई सिर्फ एक मैच में चले थे और उसके बाद उस तरह से कुछ कर नहीं पाए। एंड दिनेश कार्तिक जो कि नंबर 5 पर उतर रहे हैं, वो फॉर्म में नहीं है, एंड दैट्स व्हाई आरसीबी परेशान है। यहां पर ये इनकी सबसे बड़ी वीक पॉइंट है। अगर मैं दोस्तों आरसीबी के बॉलर्स की, आरसीबी के टेलेंडर्स की बात करूं, तो 8वें स्थान पर हेजलवुड की एंट्री हो सकती है डेविड विली के स्थान पर। बाकी हेजलवुड की एंट्री होगी क्या, वो पूरी तरीके से कंफर्म हुआ है, उस पर फाइनल रिपोर्ट में टेलीग्राम पर दे दूंगा। यहां पर 99% चांसेस यही है कि हेजलवुड खेलने वाले। बाकी जो भी फाइनल रिपोर्ट टेलीग्राम पर, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। 9वें नंबर पर हसरंगा, 10वें स्थान पर सिराज, 11वें स्थान पर वैशक कुमार उतरेंगे। तो वही इनके अगर दोस्तों इंपैक्ट प्लेयर की बात करें तो हर्षल पटेल इनके इंपैक्ट प्लेयर रहने वाले हैं, और हर्षल पटेल गेंदबाजी में इनको अच्छी खासी डेप्थ प्रोवाइड करते हैं। ये आरसीबी की प्लेइंग 11 थी दोस्तों। कितनी पक्की है, कितनी कच्ची, ये आगे आप वीडियो कंपैरिजन जब मैं बताऊंगा आगे इसी वीडियो में, तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा है दोस्तों आरसीबी का प्लेइंग 11 में जो कि खूब चलने वाला है। खिलाड़ी का नाम है मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज के चलने का कारण इस मैच में पर्टिकुलरली, एक तो बहुत अच्छे फॉर्म में है, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन पर्टिकुलरली इस मैच में दोस्तों ये जो लखनऊ की पिच है ना, ये पेसर्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा मदद देती है, क्योंकि यहाँ पर पेसर्स का इकोनॉमी रेट 7.25 का हो जाता है और एवरेज जो कि बहुत अच्छा है 12.5 का हो जाता है। मतलब यहाँ पर पेसर्स चलते हैं, ये हिस्टोरिकली इस ग्राउंड के आंकड़े बताते हैं T20 क्रिकेट में। एंड दैट्स वाई दोस्तों मोहम्मद सिराज जो कि फॉर्म में भी है, हो सकता है कि यहाँ पर 3 विकेट के करीब हमें निकालते हुए दिख जाए, मतलब अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिख जाए। अब इनकी प्लेइंग 11 आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता दें। 11 के बाद अब बात कर लेते हैं कंपैरिजन की। सबसे पहले करेंगे दोस्तों हम कैप्टन वर्सेस कैप्टन का कंपैरिजन। अगर मैं बात करूं दोस्तों फाफ डू प्लेसिस की, तो इस मैच में रिपोर्टेडली प्लेसिस कप्तानी करने वाले हैं। अभी तक इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में फाफ डू प्लेसिस ने 21 मैचेस में कप्तानी की है, जिसमें से प्लेसिस ने 11 मैचेस जीते हैं और प्लेसिस का विन परसेंटेज आईपीएल में बहुत अच्छा है, 52.3 का है। तो वही दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं केएल राहुल की, तो ये भी पीछे नहीं है, क्योंकि इनके पास अनुभव अच्छा है। 49 मैचेस में अभी तक आईपीएल में कप्तानी कर चुके हैं केएल राहुल, जिसमें से 25 मैचेस जीते हैं और 51.02 का विन परसेंटेज है केएल राहुल का। अगर मैं अनुभव की बात करूं तो जरूर थोड़ा सा हमें केएल राहुल आगे दिखेंगे। विन परसेंटेज में 1% में आपको प्लेसेस थोड़ा 1% से आगे दिखेंगे। कोई मैच नहीं है, दोनों बराबर ही है। मैं दोनों को सेम रेट करता हूं और आंकड़े भी यही बताते हैं, लगभग सेम विन परसेंटेज है। मैंने दोनों को 9 नंबर दिए हैं 210 में से, क्योंकि दोनों के आंकड़ों में बहुत ज्यादा अंतर था नहीं और लगभग मैचेबल आंकड़े ही थे। हाँ, यहाँ पर अगर विराट कोहली कप्तानी करेंगे तो विराट के पास अनुभव बहुत ज्यादा है, इसलिए विराट को ज्यादा अंक मिलेंगे। लेकिन अभी की रिपोर्ट में प्लेसिस कप्तानी कर रहे हैं, इसलिए 9 नंबर दोनों को दे दिया। आप कितने कितने दोगे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। कैप्टेंसी के बाद दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं हेड टू हेड के आंकड़ों की। आईपीएल इतिहास में आखिर कितनी भिड़ंत हुई है दोनों टीमों के बीच और कौन सी टीम किस पर हावी रही है, इस पर बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों पूरे आईपीएल के इतिहास की, तो अभी तक टोटल 3 मैचेस हुए हैं बिटवीन आरसीबी एंड एलएसजी, जिसमें हमें एलएसजी की टीम 1 मैच जीतती हुई दिखी है और आरसीबी की टीम 2 मैचेस जीतती हुई दिखी है। जाहिर है दोस्तों लखनऊ की टीम पिछले साल ही अस्तित्व में आई थी, ज्यादा मैचेस दोनों टीमों के बीच आईपीएल के इतिहास में हुए नहीं है। लेकिन इस छोटे से ही आंकड़े में हमें एक चीज पता लगती है कि आरसीबी का पटला भारी रहता है जब दोनों टीमें भिड़ती है। भले ही थोड़ा सा ही है जो, बट भारी रहता है। इसलिए मैंने 9 नंबर दिए हैं भैया आरसीबी की टीम को इस ऐतिहासिक आंकड़ों के मुताबिक, और 8 नंबर दिए हैं लखनऊ की टीम को। अब ये तो दोस्तों हमने हेड टू हेड के आंकड़े देख लिए और ये पिछले पूरे मतलब आईपीएल का पूरा ओवरऑल ऐतिहासिक आंकड़े थे 15 सालों के। देख लेते हैं कि पिछले 3 सालों में क्या हुआ है दोनों ही टीमों के बीच। तो यार देखो, पिछले 3 साल के आंकड़े हमें रीसेंट फॉर्म बताएंगे दोनों ही टीमों का, और बहुत अच्छे से प्रिडिक्शन होती है 3 सालों के आंकड़े देखने के बाद। लेकिन
लखनऊ और आरसीबी के बीच पिछले 3 सालों में भी सिर्फ 3 ही मैच हुए हैं, क्योंकि लखनऊ की टीम पिछले साल ही बनी थी। इन 3 मैचों में सेम एलएसजी की टीम 1 मैच जीती, आरसीबी 2 मैच जीती, और सेम नंबरिंग मैंने पिछले 3 साल के आंकड़ों के आधार पर की है। मैंने 9 नंबर दिए आरसीबी की टीम को और 8 नंबर दिए हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को। हालांकि इन आंकड़ों का कोई मतलब नहीं है पिछले 3 साल के आंकड़ों का इस मैच के लिए, क्योंकि लखनऊ पिछले साल ही बनी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं फिर से हेड टू हेड आंकड़ों की, लेकिन इस बार बात करेंगे कि लखनऊ की कान्हा स्टेडियम पर क्या रिकॉर्ड है दोनों ही टीमों का। तो यार अगर मैं रिकॉर्ड की बात करूं, टोटल दोनों ही टीमों के बीच 0 मैचेस हुए हैं और दोनों ही टीमों ने 0-0 जीते हैं। एंड रेटिंग पॉइंट भी मैंने दोनों को 0-0 दे दिए 10 में से। जाहिर है कान्हा स्टेडियम पर अभी दोनों ही टीमें शून्य बटा सन्नाटा है, क्योंकि दोनों ही टीमों के बीच एक भी मैच नहीं हुआ और इसीलिए इस मैदान पर किसी का कोई पडला भारी या कम नहीं होगा। दोनों ही शून्य से शुरुआत कर रही होंगी एंड दैट्स व्हाई मैंने दोनों को 0-0 की रेटिंग दी है वेन्यूज के आधार पर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण ओपनिंग कंपैरिजन की। दोस्तों ओपनिंग बहुत अहम है, इस आईपीएल में बड़े बड़े स्कोर्स बन रहे हैं और अगर आपके पास ओपनर्स अच्छे हैं तो आप बड़े स्कोर बना पाते हैं एंड दैट्स व्हाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लखनऊ के हवाले से केएल राहुल के साथ काइल मेयर्स ही ओपनिंग करेंगे, बहुत अच्छे फॉर्म में मेयर्स हैं। आरसीबी के हवाले से विराट कोहली के साथ फाफ डू प्लेसिस ओपनिंग करेंगे। देयर इज नो कंपैरिजन, आप दोनों के ही ओपनर्स का कंपैरिजन नहीं कर सकते। पिछले मैच में लखनऊ के काइल मेयर्स खूब चले थे, तो वही आरसीबी के हवाले से हमने कंसिस्टेंसी विराट और प्लेसिस दोनों में देखी है। कभी विराट चल रहा है, कभी प्लेसिस चल रहे हैं, दोनों कोई भी एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है एंड दैट्स व्हाई दोस्तों मैंने दोनों को ही 9-9 नंबर दे दिए हैं, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि लखनऊ और आरसीबी के ओपनर्स में कोई कंपैरिजन है। आई थिंक कि दोनों सेम लेवल पर ही खड़े हुए हैं। स्पेशली पिछला मैच जिस तरह से फॉर्म में आए हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के ओपनर्स, इनके पॉइंट्स बड़े ही हैं। तो 9-9 नंबर मैंने दोनों को दिए, आप कितने दोगे कमेंट बॉक्स में बताना। आगे बढ़ते हैं, अब कर लेते हैं मिडिल ऑर्डर का कंपैरिजन। अगर मैं बात करूं लखनऊ सुपर जायंट्स के मिडिल ऑर्डर की, नंबर 3 पर बडोनी, नंबर 4 पर स्टोइनिस, नंबर 5 पर पूरन उतरेंगे। तो भाई आरसीबी के हवाले से 3 नंबर मैक्सवेल, 4 नंबर लोमरो और 5 नंबर कार्तिक उतरेंगे मेरे हिसाब से। और बहुत फेयरली मुझे लखनऊ का मिडिल ऑर्डर मजबूत लगता है। पिछले मैच में हमने पूरन का स्टोइनिस दोनों का फॉर्म देखा, बडोनी का फॉर्म देखा। दूसरी तरफ आरसीबी का मिडिल ऑर्डर प्रॉब्लमैटिक है, ये हमने पिछले मैचों में आरसीबी के देख लिया है, क्योंकि अगर आरसीबी का मिडिल ऑर्डर मजबूत होता तो आरसीबी अपने कई मैचेस बचा लेती। मुझे लगता है दोस्तों अभी भी कि दिनेश कार्तिक को फॉर्म में आना पड़ेगा, अदरवाइज आरसीबी प्लेऑफ में पहुंच जाएगी, वहां पर प्रॉब्लम आ सकती है। और अब तो सभी लोग बोलने लगे हैं कि आरसीबी की टीम टॉप 3 पर कुछ ज्यादा ही निर्भर दिख रही है। तो मैंने 8.5 नंबर दिए 10 में से और 9 नंबर दिए हैं लखनऊ को 10 में से। सिर्फ 0.5 का ही डिफरेंस है। मैक्सवेल अगर चलते हैं तो ये टीम फिर आरसीबी की और अलग मिडिल ऑर्डर के हवाले से दिखेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं लोअर ऑर्डर कंपैरिजन की। यहाँ पर फिनिशर्स खेलते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण पोजीशन होती है दोनों टीमों के लिए। अगर मैं लखनऊ की बात करूं, नंबर 6 पर हुडा, नंबर 7 पर कुणाल पांड्या उतरेंगे। आरसीबी के हवाले से नंबर 6 पर शहबाज अहमद और नंबर 7 पर एस प्रभु देसाई उतरेंगे। आप दोनों का कंपैरिजन करेंगे, आपको सीधी चीज पता लगेगी कि यहाँ पर भी लखनऊ थोड़ी सी भारी है, क्योंकि जो हुडा और कुणाल पांड्या है, ये दोनों की खासियत यह है कि ये दोनों ही गेंदबाजी से अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। हुडा भी ऑलराउंडर का रोल निभा सकते हैं और कुणाल पांड्या तो खैर आपको पता है गेंद से करते हैं। दूसरी तरफ हमने आरसीबी के साथ यहाँ पर भी प्रॉब्लम देखी है। आरसीबी अपने फिनिशर्स के दम पर कई मैचेस गवा चुका है एंड दैट्स व्हाई मैंने 8 नंबर दिए आरसीबी के लोअर ऑर्डर को और 8.5 नंबर दिए हैं मैंने लखनऊ सुपर जायंट्स के लोअर ऑर्डर को। आप कितने कितने दोगे कमेंट बॉक्स में बताओ। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गेंदबाजी की बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा पासा उल्टा है। आरसीबी के हवाले से नंबर 8 पर हेजलवुड, नंबर 9 पर हसरंगा, नंबर 10 पर मोहम्मद सिराज और नंबर 11 पर वैशक कुमार उतरेंगे। तो वहीं एलएसजी के हवाले से 8वें नंबर पर नवीन उल हक अफगानिस्तान के, 9वें नंबर पर बिश्नोई, 10वें नंबर पर आवेश खान, 11वें स्थान पर यश ठाकुर उतरेंगे। अगर आप दोनों की ही गेंदबाजी को वेट करते हैं तो यहाँ पर पडला आरसीबी का भारी है, क्योंकि सिराज फॉर्म में, वैशक कुमार फॉर्म में, हसरंगा फॉर्म में। मैंने 9 नंबर दिए आरसीबी के गेंदबाजों को। मुझे लगता है आरसीबी यहाँ पर बहुत आगे निकल सकती है एज कम्पेयर टू लखनऊ, जो कि जिनके गेंदबाजों ने पिछले मैच में पंजाब के खिलाफ प्रदर्शन अच्छा किया था बट 200 रन खाए भी थे। तो मैंने 8.5 नंबर दिए हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजों को, फेयर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दोनों ही टीमों के इंपैक्ट प्लेयर कंपैरिजन की। तो आरसीबी के हवाले से हर्षल पटेल एज ए इंपैक्ट प्लेयर उतरेंगे, तो वही लखनऊ के हवाले से अमित मिश्रा इंपैक्ट प्लेयर का रोल निभाएंगे। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, पर्सनली स्पीकिंग दोनों मुझे बराबर ही लगते हैं, क्योंकि दोनों का ही रोल साइड से ही आ रहा है। हर्षल पटेल भी सिर्फ एज ए बॉलर ही प्रदर्शन कर रहा है और अमित मिश्रा भी सिर्फ एज ए बॉलर ही प्रदर्शन कर रहा है एंड दोनों ने ही एक डिसेंट प्रदर्शन किया है सेम लेवल का। तो 8-8 नंबर मैंने दोनों को दिए।
अब ये पूरा कंपैरिजन हो गया, टोटल लगा लेते हैं किसको कितने अंक मिले, किसके कितनी रेटिंग आई। लखनऊ सुपर जायंट्स को 90 में से मिलते हैं 68 नंबर, टोटल जब हमने किया तो 68 नंबर निकले। तो वही आरसीबी को 90 में से 69.5 नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पर सारे आंकड़े 2-3 प्रिडिक्शंस की तरफ इशारा करते हैं। रेटिंग रैंकिंग में आरसीबी आगे है, मतलब आरसीबी इस मैच को जीत सकती है। मैं कुछ नहीं बोलूंगा अपने मन से, जो रेटिंग रैंकिंग निकल कर आई सिर्फ वही लिख रहा हूँ, क्योंकि पिछली 2 रेटिंग रैंकिंग्स उतनी अच्छी गई नहीं थी। जो सीएसके आरआर वाला मैच था, आरसीबी केकेआर वाला मैच था, दोनों ही हमारी फ्लॉप गई थी। बट इस मैच में जो रेटिंग रैंकिंग आई है, आरसीबी इस मैच को जीत सकती है, मैं वही बता रहा हूं। दूसरी प्रेडिक्शन है दोस्तों, नवीन उल हक और सिराज मिलकर 3 से ज्यादा विकेट लेंगे। मुझे ऐसा लगता है सिराज इस पिच पर खूब चल सकते हैं, क्योंकि जो लखनऊ का विकेट है यहां पर बहुत मदद तेज गेंदबाजों को रह सकती है। और तीसरी प्रेडिक्शन, विराट केएल 50 से ज्यादा रन मिलकर बना सकते हैं, मतलब लखनऊ के केएल राहुल और आरसीबी के विराट कोहली अगर टोटल रन्स करेंगे उनके आप मैच के बाद, तो 50 से ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि स्टार्ट अच्छा चाहिए होता है यहाँ पर और स्टार्ट अच्छा मिलता है यहाँ पर। तो ये प्रेडिक्शन थी। बाकी आप बताओ आप किसकी तरफ हो, आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो इस मैच के लिए, कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आरसीबी को सपोर्ट कर रहे हो तो लाइक कर देना, अगर लखनऊ को सपोर्ट कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। और टेलीग्राम पर हमें जरूर फॉलो कर लेना सारी आईपीएल ब्रेकिंग न्यूज के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाना।